हे गाइस, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चीप वेबसाइट एंड प्रीमियम वेबसाइट। सो बेसिकली मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था, यूट्यूब पे था और मेरे को ये वीडियो एक वेबसाइट जो है मिला। तो आई किसने ये बनाया है, आई डोंट नो हिम और हर। किसकी ये वेबसाइट है मैं उनको भी नहीं जानता, बट ये मेरे को मिला और इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो एक सस्ती वेबसाइट्स में नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में एक मैं वीडियो क्रिएट करूं और सेंड करूं। ये वेबसाइट यूज़र एक्सपीरियंस के लिए कितनी बेकार है, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। इसमें इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को कोई नाम खराब कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को ये इंटरनेट पे मिली और मुझे लगा कि मेरे को एक वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर। ओके, सो पहला सबसे पहला जो चीज़ है कि जब मैं यूट्यूब पे गया तो मेरे को इनका के रियल्टर का एक चैनल मिला। तो वहाँ से फिर मैंने इनका गूगल में सर्च किया तो वेबसाइट मिल गया। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से गया था। तो जब मैं मोबाइल से गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको नंबर देता हूँ, यहाँ पर है रिक्वेस्ट अ कॉल बैक। तो मैं सोचा भी चलो ठीक है नंबर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और अपना नाम फ़िल करने लग गया और फिर ईमेल जो है वो मैं फ़िल करने लग गया। और जब मैं अपना मोबाइल डालने लगा तो ये मुझे लगा ये क्या हुआ? तो फिर मैंने देखा ओह माय गॉड! इन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया है जिसने बनाया वेबसाइट, उसने इसको स्लाइडर में लगा दिया है। कितना बेवकूफ़ी वाला काम है बेसिकली। तो इस स्लाइडर में नहीं लगाते फॉर्म को। अगर आपको उसका रिक्वेस्ट कॉल बैक चाहिए तो या तो एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत तेज़ी से मतलब 1 सेकंड में सब कुछ लिख दे जो कि इम्पॉसिबल है ना? तो यहाँ पर जो है स्लाइडर में रखा हुआ है, तो अगर मैं अपना नंबर फ़िल या कुछ भी करने की कोशिश करूँ तो वो उड़ उड़ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। तो बेस्ट होता है कि यहाँ पर स्लाइडर के अंदर कभी भी फॉर्म नहीं डालते। अगर आपको फॉर्म डालना है, ये मैं मैसेज उनको दे रहा हूँ जो वेबसाइट्स बनाते हैं। भई यहाँ पर अगर आपको फॉर्म देना ही है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो फिर स्लाइडर ना दें उसको, स्टिल एक इमेज रखें, बस उस इमेज के ऊपर इस फॉर्म को रखें ताकि वो स्लाइड ना हो। सो पहला ये मेजर बहुत बड़ा ये इश्यू है कि आपने रिक्वेस्ट कॉल बैक रखा है यहाँ पर और उसको फिल ही नहीं करने दे रहे हो आप बंदे को। सो या एक तो ये पहला मिस्टेक हो गया। दूसरा है कि फ़ॉन्ट्स जो यूज़ किए हैं वो बहुत बेकार हैं फ़ॉन्ट्स। तीसरा है कि इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। जैसे ये देखो, ये कितना ज़्यादा स्पेस दे दिया फ़ालतू में और यहाँ पर जहाँ पर स्पेस होना चाहिए वहाँ पर स्पेस ही नहीं है। ठीक है? तो ये इश्यू हो गया। और हम जब कोई भी पेज को ओपन करते हैं तो आप देखना कि किस तरह से जो स्क्रिप्ट है वो ख़राब होती है। ये देखिए, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट आती है, तो क्लिक करते हैं फिर स्क्रिप्ट खराब होकर फिर आती है स्क्रिप्ट। तो ये दरअसल एक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं एलएस कैशे, उसकी वजह से उसके अंदर एक ऑप्शन होता है सीएसएस को मिनीफाई करने का, तो उसके अंदर उन्होंने जो है उसको एक्टिव किया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस मिल रहा है कि पहले वो वेबसाइट खराब दिखाई देती है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे सामने आती है। तो मोबाइल में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लैपटॉप के अंदर जो है मेरा इंटरनेट बहुत फ़ास्ट है, पर जिसका इंटरनेट फ़ास्ट नहीं होगा, उसको ये तकरीबन 3-4 सेकंड वो खराब जो लेआउट है, वो दिखाई देगा। उसके बाद फिर वेबसाइट जो है, उसको दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं, तो होम पेज पे चलते हैं। इसके अंदर और भी कुछ इश्यूज़ हैं। तो ये देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है और यहाँ पर स्पेस है, फॉर सम अननोन रीज़न। अम, और यहाँ पर भी इतना स्पेस नहीं होना चाहिए था। और ये जो फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा स्पेस चाहिए था, क्योंकि जब किसी को ब्रीथिंग के लिए स्पेस नहीं मिलता तो डज़न्ट लुक गुड। और एक और इश्यू है कि इसको अगर सेंटराइज़ किया हुआ है, फ़ोटो को सेंटराइज़ किया हुआ है, टाइटल को सेंटराइज़ किया हुआ है, रीड मोर को सेंटराइज़ किया हुआ है, तो इसको क्यों सेंटराइज़ नहीं किया? ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसको सेंटराइज़ करना चाहिए था। देन ये थोड़ा अच्छा लगता। अम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर देखें तो इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए ताकि पता लगे कि ये अलग एक चैप्टर शुरू हो गया है। और यहाँ पर भी है फालतू स्पेस है। इन एजेस को राउंड करना चाहिए था। ये जो तीखे-तीखे एजेस बनाए हुए हैं, इंस्टेड ऑफ दैट इसको थोड़ा रेडियस देना चाहिए, इसको राउंड करना चाहिए। और हाँ, जब हम सस्ती वेबसाइट बनवाते हैं किसी से, जैसे 5,000 में, 6,000 में या 10,000 में, तो मोस्टली जो न्यू कमर्स होते हैं वो बनाते हैं, तो वो इस तरह के इश्यूज़ उनको पता ही नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। तो या हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। अगर आपने सेंट्राइज़ किया हुआ है हर चीज़ को, तो यहाँ पर भी जो है इन चीज़ों को सेंट्राइज़ करो ताकि वो चीज़ अच्छी लगे। एक सिमेट्री होनी चाहिए, एक एक लय, एक तरतीब होनी चाहिए कि पूरी वेबसाइट के अंदर, तो फिर वो चीज़ अच्छी लगती है। 1-2 और इश्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नेविगेशन एरिया है वो स्टिकी नहीं है। मतलब कि अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो ही मेरे को नेविगेशन एरिया मिलेगा। इसको स्टिकी करना चाहिए और मोस्टली
जो सस्ती वेबसाइट बनाते हैं चीप, उनको पता ही नहीं होता कि ये कैसे इसको स्टिकी करना है। और एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक इश्यू मेरे को फाइंड हुआ कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस पेज नेविगेशन में दिया ही नहीं है। मतलब वॉव! मतलब ये कितना मतलब कि नेक्स्ट लेवल का ये स्टुपिडिटी है। ट्रस्ट मी, ये दिस इज़ अ स्टुपिडिटी, क्योंकि अगर नेविगेशन के अंदर आप अपने कस्टमर को कॉन्टैक्ट अस नहीं दे रहे हो यहाँ पर, तो वो उसको ढूँढ नहीं पाएगा। और मेरे जैसे बंदे को पता है कि शायद फुटर के अंदर हो सकता है उसने लिंक दिया हुआ, पर वो मेरे जैसे बंदे को पता है, क्योंकि हम रोज़ वेबसाइट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर भी लिंक्स होते हैं, है ना? बट यहाँ पर तो मैं पहली बार ये वेबसाइट के अंदर मैं देख रहा हूँ पहली बार कि किसी ने कॉन्टैक्ट अस ही नहीं दिया है। वेबसाइट बनाया क्यों है? कॉन्टैक्ट के लिए, और कॉन्टैक्ट के जो माध्यम हैं, वो ही मतलब यहाँ पर नहीं है। सो कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पर नहीं है, और दूसरा जो फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर, वो मतलब उसके अंदर वो किया हुआ है उन्होंने। एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि लेट्स से कि अगर हम कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करके देखते हैं, ठीक है? तो इसको एक बार फिल सेंड करके देखते हैं। तो मैं सेंड के बटन पे दबाया मैंने, देयर वी गो, सर्वर एरर, फॉर्म नॉट सेंड एंड एरर ऑकर्ड। दैट मीन्स कि जो जितने भी कॉन्टैक्ट के माध्यम है ना, उन सबको तो एक हिसाब से ब्लॉक करके रखा हुआ है। मतलब ब्लॉक नहीं किया, बट कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि यहाँ पर बंदा कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा है जहाँ पर कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सो होम पेज के ऊपर, या कह लो भी नेविगेशन एरिया में कॉन्टैक्टस नहीं है। होम पेज के ऊपर जो दिया हुआ है फॉर्म, उसको जो है वो स्लाइडर में लगा दिया हुआ है। और जो कॉन्टैक्टस अगर कोई ढूंढ कर जाता भी है, मोबाइल में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पर अगर वो फॉर्म फिल भी कर देता है, तो भी वो फॉर्म नहीं जा रहा है। तो भाई, कस्टमर आएगा कैसे? सिर्फ़ एक ही ऑप्शन आप उसको दे रहे हो, कोई ईमेल कौन करता है भाई? एक ऑप्शन दे रहे हो कि भाई इस पे क्लिक करो, या इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो अपने ब्राउज़र में, और फिर वहाँ से कॉल करो, है ना? तो दिस इज़ रियली, रियली, रियली बैड एक्सपीरियंस फॉर सम कस्टमर, बिकॉज़ मैं शायद इनका कस्टमर बन सकता था। मेरे को एक सर्विस चाहिए जो मैं ढूँढ रहा था, और उसके रिलेटेड मैं इनकी वेबसाइट पे आया और मेरे को ये इश्यूज़ दिखे, तो मुझे लगा कि यार मेरे को ज़रूर ये वीडियो बनाना चाहिए। तो ये डिफ़रेंस अभी और काफ़ी सारे होंगे, बट देखिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्पेस नहीं है ना? और यहाँ पर स्पेस है, तो ये जो स्पेस है, जो 16 पिक्सल 60 पिक्सल का मार्जिन यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिया हुआ? तो ये गलतियाँ हैं, जो नए वेबसाइट डिज़ाइनर करते हैं, जो स्पेशली जो स्टार्टिंग में जो 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार में वेबसाइट बनाते हैं, तो ये सब गलतियाँ वो करते हैं। और मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ़ होती हैं, गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, किसी भी लेवल पे वो गलतियाँ कर सकते हैं। तो जब भी वेबसाइट बनवाएँ, हरदम कंपनी का रेपुटेशन देखें, उनका बनाया हुआ पहले वेबसाइट देखें कि कैसा बनाया हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली होगा कि नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात, भाई जब आपकी वेबसाइट बनती है, तो उसको टेस्ट करके देखो, सारे फॉर्म जहाँ-जहाँ उन्होंने लगाए हैं उनको फिल करके देखो कि आपको ईमेल आ रही है या नहीं आ रही है। और ऐसा नहीं है कि एक बार सब बन गया तो ऑल गुड है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलरली अपनी वेबसाइट को चेक करना होता है, हर महीने कुछ ना कुछ जो है आप चेक करते रहो उसके अंदर। क्योंकि अगर आप चेक नहीं करोगे, तो कोई ना कोई प्लगइन का अपडेट आएगा, कोई ना कोई थीम का अपडेट आएगा, कोई ना कोई पीएचपी का अपडेट आ जाएगा। तो वो कहीं न कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है वेबसाइट के अंदर। तो हरदम हमें चेक करना पड़ता है कि वेबसाइट लगातार चल रही है सही तरह से या नहीं। तो ये मैसेज उनके लिए है जो वेबसाइट बनवा रहे हैं, या जो ऑन करते हैं वेबसाइट को, तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि महीने 2 महीने बाद एक बार ज़रूर टेस्टिंग करें। अलग-अलग चाहे कंप्यूटर से जो है, मोबाइल से जो है टेस्टिंग करें, ताकि वो खुद देख सकें। इसमें और भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि नेम ऊपर लिखा है तो प्लेस होल्डर में भी नेम लिखा हुआ है। ऊपर अगर लेबल में ईमेल लिखा है तो नीचे भी लिखा है। तो भाई 2-2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म इतना लंबा क्यों कर रहे हो? है ना? बस एक जगह लिख दो प्लेस होल्डर, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, तो प्लेस होल्डर में सिर्फ़ लिख दो। या सिर्फ लेबल ऊपर जो है वो लिख दो, प्लेस होल्डर में ना लिखो। बेस्ट होगा, ये इसका लुक बहुत अच्छा आएगा अगर इसको सेंटराइज करो। रिक्वेस्ट कॉल बैक जो है वो लेफ्ट साइड को लगा हुआ है, और पूरा भी लेफ्ट साइड को नहीं लगा हुआ, और ये जो है पूरा लेफ्ट साइड को लगा हुआ है। इसको यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, तब ये अच्छा दिखेगा। जब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं, तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसको ख़त्म होना चाहिए। सो उतना ही परसेंट पिक्सल यहाँ और इतना ही यहाँ। और एक और चीज़ है कि जो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाते हैं, उनको दरअसल ये सब चीज़ें करनी भी नहीं आती होती, भी कैसे करनी है। ट्रस्ट मी, बिकॉज़ वो क्या करते हैं, वो बनी बनाई थीम्स उठाते हैं, उसके ऊपर जो है वो सब डालते हैं, और बस उसको चेप देते हैं, बस दैट्स इट। सो बनाया बनाया काम जो है वो
कर देते हैं और उनको जब उनको बोलते हैं कि ये करके दिखाओ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उनको कहोगे कि इस फॉर्म के अंदर इसको थोड़ा रेडियस दे दो, इसको थोड़ा-सा गोलाकार बना दो, यहाँ से भी और चारों तरफ से गोलाकार बना दो, तो दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। उनको पता ही नहीं है कि ये कैसे करना है। ट्रस्ट मी, हमने 800 से ऊपर वेबसाइट बनाई हैं और मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितने भी बंदे होते हैं वर्डप्रेस पे बनाते हैं, मोस्टली को पता ही नहीं होता है कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है। सीएसएस जो इसको बोलते हैं करना, तो सीएसएस नहीं आता होता उनको। सो बेसिकली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट के माध्यम जितने भी हैं, उन सब के अंदर इश्यूज़ हैं, भरे पड़े हैं। तो और दूसरा है कि फ़ॉन्ट्स अच्छे यूज़ नहीं किए हैं, इनको स्पेसिंग अच्छी तरह से नहीं दी गई है, सेंटराइज़ नहीं किया गया है, किसी को सेंटर, किसी को लेफ्ट अलाइन किया हुआ है। जो साँस लेने के लिए जगह होनी चाहिए जितनी, उतनी नहीं दी गई है, जहाँ पर नहीं होनी चाहिए इतनी, वहाँ पर दी गई है। तो बेसिकली इस तरह के इश्यूज़ हैं, अगर इनको ये लोग सॉल्व करते हैं, तो यही वेबसाइट जो है वो अच्छी दिखने लग जाएगी। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको मेरे साथ गेट इन टच होना है या अपनी वेबसाइट दिखानी है मेरे को, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो वेबसाइट डिज़ाइनर पंजाब। तो आपको जो मेरा ब्रांड है वो मिल जाएगा, जो कि है खालसा वेबसाइट डिज़ाइनर्स। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो मेरा वेबसाइट जो है वो आ जाएगा। यहाँ से जो है आप मेरा नंबर ले सकते हो और ये सब वीडियोज़ भी देख सकते हो, और यहाँ से आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या-क्या वेबसाइट में होना चाहिए, वेबसाइट को फ़ास्ट कैसे करना है, अपनी वेबसाइट को खुद कैसे आप एडिट कर सकते हो, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो बहुत सारे हमारे और बाकियों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज़ हम प्रीमियम का तरह की वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करके देते हैं, और हमारा प्राइस जो होता है वो थोड़ा-सा बाकियों से ज़्यादा होता है। That's pretty much it for this video. Thank you for watching this video. I'll see you in the next one. Bye-bye.